आज हम बात करेंगे कि हमारे देश का जो माहौल है, हम लोग 140 करोड़ की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। देश के अंदर हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, जिस भी कौम के लोग रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी कौम रहती हैं, तो चाहे वो किसी भी कौम की हो, किसी भी जाति की हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले। क्या हमारे देश का जो एग्रीकल्चर था, जो पॉलिटिक्स था, तो ये शुरू से ऐसा ही था? क्योंकि आज का जो माहौल आप देखिए कि पिछले 14 के बाद से ये सलंग चीज़ें बढ़ती चली आ रही हैं। स्टार्टिंग में आप चले जाओ, 2013 में फैज़ाबाद के अंदर दंगा हुआ था, जिसमें भी 1,500 से 2,000 मारे गए थे। जो एक्चुअल आंकड़ा है वो तकरीबन तकरीबन कम का है, नहीं कंफर्म नहीं है हम, बट वो जो एक्चुअल आंकड़ा है उसका, फैज़ाबाद का, तो उसका जो है तकरीबन 1 क्रॉस है, 1.5 के आसपास में उसका है। इतने इंसान मरे थे, और घायल कितने होते वो तो पूछिए मत। या फिर जो जितने भी होते हैं, जो जख्मी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका भी यानी कि बाद में वो भी मर जाते हैं। कुछ ऐसे बाई चांस होते हैं जो बचे हुए होते हैं। उसके बाद से फिर 19 और 24 चल रहा है, तो इस दरमियान जो है दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे स्टार्टिंग दंगों का जो ज़्यादा है, छोटे मोटे हर जगह पे छोटे बड़े दंगे होते ही रहते हैं। 2014 के बाद से तकरीबन तकरीबन ये दंगों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल के आया है, और बहुत ही ज़्यादा जो 2014 के बाद से जो दंगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। चाहे वो दिल्ली हो गया, आसाम हो गया, कलकत्ता हो गया, यूपी हो गया, या फिर बिहार हो गया, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, तो वो सब में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तो लगे ही रह रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में दिल्ली में हुआ था, इसके पहले दिल्ली में बड़ा दंगा हो गया था, और उसके बाद से फिर आप लोग सबको पता होगा कि हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, नूह में, यानी कि हर जगह पे ये चीज़ें एकदम से आम हो गई है, चाहे वो एक कौम को लेके हो या फिर कुछ और वजह से हो। तो ये चीज़ें फिलहाल के टाइम में एकदम से आम हो गई है। जहाँ देखो, जहाँ सुनो, चाहे वो जात के आधार पे हो या फिर किसी और भी चीज़ के बुनियाद पे हो, अब पे दंगे एकदम खुलेआम चल रहे हैं। और हालांकि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जो उत्तराखंड का जो अभी भी माहौल जो चल रहा है वहाँ पे, उत्तराखंड का, हल्द्वानी का, तो वहाँ पे जहाँ तक अब निकल के खबर जो सामने आई है, तो वो ये है कि 25 से 30 जो नौजवान होते, बुजुर्ग भी होते, उसमें शूट एंड साइड का ऑर्डर रहता है पुलिस का, तो 25 से 30 जो होते हैं मारे जाते हैं। और बाकी घायल कितने हैं ये कंफर्म नहीं है, हम ऐसी कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। और उसके बाद से ये लगातार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, दंगे जो हैं कम नहीं हो रहे हैं। चाहे वो नू का हो गया, नू का भी देख लीजिए, यानी कि ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हालांकि पीछे दशक में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट के राज में ये सब हो रहा है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि बीजेपी के राज में ये जो 2014 के बाद से ये जो आंकड़ा है हिंदू मुस्लिम का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे वो मंदिर का मसला हो या आपस का कुछ भेद हो, ये सब, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ के सामने आई है। और पहले पहले भी दंगे हुए हैं, पहले बड़े बड़े दंगे हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं। 1969 में जो पहला दंगा हुआ था, गुजरात में हुआ था, तो वो भी बड़ा दंगा था, कोई छोटा मोटा दंगा नहीं था वो 1969 में। उसके बाद से फिर दंगे होते हैं, बड़े दंगे होते हैं 1984 में, 1984 में। तो ये जो दंगा होता है ये होता है जब इंदिरा गांधी को मार देते हैं जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, तो उस बेस पे दंगा होता है। और इसमें भी तकरीबन तकरीबन जो आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा तो ये 3.5 बताता है, बट वो जो एक्चुअल आंकड़ा है, जिस हिसाब से पब्लिक अनुमान लगाती है अपना कि इतने मरे होंगे या फिर इतने मर सकते हैं, तो वो जो एक्चुअल आंकड़ा निकल के आया तो वो 7 के पार था। और उसके बाद से फिर भागलपुर में दंगा होता है। भागलपुर में जिस हिसाब से दंगा हुआ था वहाँ पे
बहुत सारे जो मुहर्रम के दिन दंगा हुआ था भागलपुर में, तो वो 1989 की बात है। भागलपुर जो दंगा था 1989 में हुआ था, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मरने वाले थे वो मुस्लिम थे 1989 में। तो उसमें भी जैसे कि हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि जब दो कम्युनिटी का कुछ भी मसला होता है या फिर आपस का जो मतभेद हो जाता है उसके थ्रू होता है, और जो भागलपुर दंगे का जो पूरा का पूरा जो ब्लेम होता है वो डीएसपी होते हैं भागलपुर के, उनके ऊपर डाला जाता है, क्योंकि उनके मौजूदगी में हर एक चीज़ें हुई थी 1989 में। 1989 में फिर भी एक और दंगा होता है, वो कश्मीर में होता है, और ये भी काफ़ी बड़ा दंगा होता है। इसमें भी बहुत सारे जो हिंदू मुस्लिम होते हैं ये भी मारे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं 1989 में भी। और उसके बाद से फिर 1992 में दंगा होता है 1992 में महाराष्ट्र में। ये भी काफ़ी बड़ा दंगा था, इसमें भी बहुत सारे लोग मरे थे। जो ज़्यादातर जो मरने वाले थे मोमटन थे, वो मुस्लिम थे। उसके बाद से फिर ये जो था वो बाबरी मस्जिद जब शहीद कर दी जाती है तो उसके बेस पे हुआ था। तो ये तकरीबन इस पर्टिकुलर टाइम पे ये पूरे देश में जो दंगे होते हैं वो भड़क जाते हैं, और यही वो दिन और यही वो टाइम रहता है कि जब बाबरी मस्जिद को यहाँ पे शहीद किया जाता है। तो उसके बाद से जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान एक्चुअल जो उसकी रिपोर्ट हमें नहीं पता है, बट जहाँ तक उसकी एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो 30 से अधिक जो मंदिर होता है वो अपने वहाँ तोड़ देता है पाकिस्तान। चाहे वो कराची में हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, चाहे वो उसके इस्लामाबाद हो गया, जितने भी बड़े बड़े उसके शहर हैं वहाँ पे वो 30 से अधिक मस्जिद जो है तोड़ देता है। और यही वो दंगे थे जो कि बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसमें जो मेन रूल था वो पाकिस्तान जो अपने वहाँ होता है वो काफ़ी मस्जिदें वो भी तोड़ देता है, सॉरी मंदिरें तोड़ देता है। तो हमें एक चीज़ से सीख लेना चाहिए कि अगर किसी के वहाँ कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका ब्लेम आप अपने ऊपर मत डालिए। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे अच्छा होगा, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है तुम भी अपने वहाँ बुरा करो। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हमारे वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं, सिख कम हैं, जो क्रिश्चियन है वो कम है, तो जितनी भी और जो जात है, जो भी कम्युनिटी है, चाहे वो ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जितने भी जो भी हो गए, तो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे जिसकी आबादी ज़्यादा है उनको ये चीज़ सहूलियत होनी चाहिए कि आपस में थोड़ा सा अच्छे से रहें। हालांकि देखिए जब इंसान क्राइम करता है, कोई चीज़ होता है, तो एक इंसान की गलती नहीं होती, गलती सबकी होती है। और यही वो टाइम रहता है 1992 का कि दंगे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, और इसमें बहुत सारे जो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं, मारे हिंदू भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान मारा जाता है, नहीं। क्योंकि अगर आप झगड़ा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अगर आप झगड़ा कर रहे हो तो उसमें आपको भी चोट लगेगी, सामने वाले को भी लगेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, उसको सब कुछ होगा। तो उसके बाद से फिर जो दंगे होते हैं थोड़ा सा शांत रहते हैं, उसके बाद से फिर दंगा उभर के आता है, जबकि 2002 में गुजरात में फिर, और ये जो होता है ये गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो दंगा जिसको बोलते हैं, ये वो होता है पूरे गुजरात में जो है कि मारकाट चालू हो जाती है। और ये वही मसला होता है कि जो कार्यसेवक रहते हैं, जो अयोध्या आए हुए थे, वो जो रिटर्न जाते तो उनकी बोगी में आग लगा के उनको जला दिया जाता है, और ये जो ब्लेम रहता है वो मुसलमानों के ऊपर आता है। तो यहीं से वो जो दंगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। और इसी में नरेंद्र मोदी जी को इन्हीं के ऊपर सब कुछ फाड़ा गया था जो बिल था। तो जितने भी जो जानकार थे तब के 2002 के, तो जितना भी ब्लेम था वो मोदी साहब के ऊपर था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे माहौल शांत रह होता है, उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हमारे देश में दंगा होता है 2013 में। 2013 में दंगा होता है फैजाबाद के अंदर, और वहाँ पे भी बहुत सारे मारे जाते हैं। तो ये जो हिस्ट्री थी, तो ये कांग्रेस की सरकार होती है, ये कांग्रेस की सरकार थी तब। और जितने भी ये 2014 के बाद से हुआ है, 2014 के बाद से तो फिर ऐसा हो गया कि जिस दिन सुनो जब सुनो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ लग के निकल के सामने आते ही रहती है। तो हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है,
और समझदार भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वो बस आंख बंद करके भरोसा कर लेते किसी चीज़ पे। हाँ, एक चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ आप सुनते हो, किसी के सुनाने पे सुनते हो, अगर कोई आपको भड़का रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, तो पहले आप खुद को अच्छे से सोचिए, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, नहीं है तो माँ बाप तो होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आप भी थोड़ा सोच के उसके बाद ही किसी की जो बात होती है उसके ऊपर रिएक्ट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहिए, सोचिए कि जो भी अपनी जो कंट्री है, आजकल तो आम हो गया, जिसको देखो वही माइक लेके खड़े हो जाता है और अपना जो राय होता है वो देता है। और पहले का जो टाइम था ऐसा नहीं था, पहले का बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं था। तो हम इतना ही कहना और सुनना चाहेंगे कि माहौल बिगड़ते नहीं है, बिगाड़ा जाता है। सब कुछ इंसान के हाथ में होता है, सब कुछ लोग के हाथ में होता है। अगर कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो जाए, कितना भी बड़ा जनरल हो जाए, कर्नल हो जाए, जो भी हो, तो अगर आम इंसान की पकड़ अच्छी रहेगी तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे वो आप बाहर कंट्री का ले लो, जितने भी बड़े बड़े तानाशाह गुजरे हैं, चाहे जितने बड़े बड़े राजा महाराजा गुजरे हैं, हिस्ट्री आप सबकी चेक कर लीजिए। पिसता कौन है? आम इंसान। ब्लेम किसके ऊपर पड़ता है? आम इंसान। हर एक चीज बदला लेने की भावना किसके अंदर जगाई जाती है? आम इंसान के अंदर। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उससे मतलब नहीं पड़ता है। हिंदू हिंदू को जगाएगा, मुसलमान मुसलमान को जगाएगा। और जो बड़े लेवल के होते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, साथ ही में चाय कॉफी पीते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मारा कौन जा रहा है? आम इंसान मारा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि सोचने जैसी है। हमारे देश में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। ये भी नहीं है कि हम लोग एकदम ही गए गुजरे कंट्री से आते हैं। अच्छा खासा देश अपना, हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध है हमारे वहाँ। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जनरेशन है, सबको नॉलेज है। और जाहिर सी बात है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो हर एक चीज़ इंसान बहुत जल्दी देख लेता है और सुन लेता है। तो इस पे जो है थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। अभी फ़िलहाल का जो माहौल है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है अभी फिर से तूल पकड़ लिया। उसके बाद से फिर जो हो रहा है वो आप लोग के सामने है। जो कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की, वो इतना इतना ज़्यादा जो घेराबंदी होती है वो तमाम तरीके का कर दिया। बट जो किसान है वो अपने चीज़ पे अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी अपना अलग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपना यात्रा निकाले जा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ है, इसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, राजा का काम होता है राज करना, प्रजा का काम होता है वो अपना देखे। क्योंकि अगर राजा के पीछे ज़िंदगी भर रहेंगे हम लोग, तो कुछ आने वाला और जाने वाला नहीं है। तो सब मिला जुला के कि आपस में भाईचारा बना के रखिए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जिस भी कम्युनिटी का है, किसी भी जात का है, अगर किसी के भड़काने पे आप जाते हैं तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। आपस में जो भाईचारा है उसको ख़राब मत करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिए कि जो भी गवर्नमेंट आए, ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी है तो वो अच्छा काम नहीं कर रही है, कांग्रेस है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, कोई और आएगा वो भी अच्छा काम नहीं करेगी। तो सब मिला जुला के यही है कि देखिए, अगर कोई आपको उम्मीद दिलाता है, कोई आपके दिल में अरमान जगा रहा है कि हम आपको ये चीज़ करके देंगे, तो हर एक इंसान को एक मौका देना चाहिए। चाहे वो केजरीवाल हो गया, चाहे वो बीजेपी हो गई, या फिर कांग्रेस हो गया। तो सरकार कोई भी करे, आम इंसान क्या करता है? आम इंसान को 2 टाइम खाना है, वो टैक्स उसमें भी देता है। कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उसमें टैक्स देता है। वो कुछ भी करेगा तो वो टैक्स तो उसको देना है भाई। सरकार कोई की भी है, किसी की भी है, आम इंसान जहाँ है वहीं पे रहेगा। हर एक चीज़ें खरीद के खानी है। उसके बाद से फिर हम इसके सपोर्टर हैं, हम उसके सपोर्टर हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर। तो कम से कम उनका भी तो चेक करो यार, बैकग्राउंड। भाई जिसके दीवाने उसका बैकग्राउंड तो चेक कर लो। अगर हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं वैसा हो रहा है, हम उनके समर्थन में, हम उनके समर्थन में, तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, तो ये लोग जनरली एक चीज़ बहुत प्यारी करते हैं कि वो जो उनके काफ़ी जो चाहने वाले होते हैं, मान लीजिए 400-500 उनके क्लोज चाहने वाले हैं, तो उसी में से 2-4 को उठाएंगे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे फेंक देंगे, और बाकी सब लगे रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे, रैली में घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो गया, एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, चाहे वो असुद्दीन साहब की पार्टी हो गई, बीजेपी की पार्टी हो गई,
कांग्रेस की पार्टी हो गई, आम जनता पार्टी हो गई, किसी की भी पार्टी हो, उसमें सक्सेस वही रहता है ना जो उनके अड़ोस पड़ोस का जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जो जितने बड़े लेवल के हैं सब वही रहते हैं। आम इंसान क्या करता है, उनको 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना है, शाम को जाना है, चले आना है। तो बस जो भी आम इंसान है वो 2024 के चुनाव में आप वोट किसको दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखो सब यही चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जो गवर्नमेंट है, किसी की भी सरकार बने, जो बेरोजगारी है, चाहे जो भी जनता की प्रॉब्लम है, वो हर एक चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे गाइस कि हमारे देश का जो माहौल है आगे कुछ सालों में बेहतर हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल में चाहे वो जात के मामले में हो, किसी अन्य मामले में हो, तो हर एक चीज़ें पटरी से उतर गई हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो। तो ये चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए गाड़ी पटरी पे तभी आएगी जब हर एक इंसान भाईचारे से मोहब्बत से रहेगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, बस और कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं गाइस अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।